हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल से आप लोग पहचान ही गए हो, जान ही गए हो कि भाई जिन्होंने 18 महीने का NIOS से डीएलएड कोर्स किया था, उनके नियुक्ति पत्र के ऊपर रोक लगा दी गई है। और साथ में ही दोस्तों, आपके जो रिजर्व यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था वेटिंग लिस्ट के द्वारा, उसके लिए आप लोगों को शायद और ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये क्या है दोनों की दोनों बैड न्यूज, इनके बारे में एक बार डिटेल बात कर लेते हैं और उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये न्यूज क्या है। तो आपको ये पता होगा कि कल या परसों जैसे ही आपके सामने एक खबर निकल के आई कि भाई NIOS वालों को जो है, जो जिन्होंने 18 महीने का डीएलएड कोर्स कर रखा है, उनको जो है वो क्या माना गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाहर माना गया है। जो कि नैनीताल कोर्ट का बहिष्कार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, उसके ऊपर ये बात चल रही है। तो उसी को लेकर दोस्तों न्यूज़पेपर में आपकी जैसी ये चीजें आई वैसे ही एक्शन आ गया। एक्शन में आपका न्यूज़पेपर में भी आया है, और जो अलग अलग संगठन है जो एग्जाम्स करवाती है शिक्षक भर्ती के, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ गया है। तो उनमें आर्टिकल में देखो क्या लिखा है, साफ लिखा है कि 18 महीने का जो डीएलएड वाला कोर्स था, उसके अनुसार जिस जिस बच्चों ने अपना एग्जाम पास किया है, उनके नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी गई है। आखिर ये है क्या पूरा का पूरा मामला, समझिए। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि परसों आपका ये पूरा का पूरा निर्णय आया है कि 18 महीने का जो भी डीएलएड कोर्स करने वाला है, उसमें जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, किसके, केंद्रीय विद्यालय संगठन के। आपको लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले जो है वो केवीएस के एग्जाम हुए थे, केवीएस में 2022 वाले, ठीक है। तो उसके जो नियुक्ति पत्र बांटने थे, वो बांटने थे दोस्तों 30 नवंबर को। कहां बांटने थे, 30 नवंबर को बांटने थे। आप लोगों को अगर इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं। बात करी जाए हमारे बिहार की, तो बिहार में जो है वो 53 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसके अंतर्गत 97 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। और उस नियुक्ति के अंतर्गत 30 नवंबर को इनको आयोजित जो हमारा रोजगार मेला है, उसके अंतर्गत क्या देना था, इनको नियुक्ति पत्र देना था। लेकिन इन 97 अभ्यर्थियों को जब चेक किया गया, तो इसमें से जो है वो 26 अभ्यर्थी जो है वो क्या निकल कर आए हैं, 18 महीने का जिन्होंने डीएलएड कोर्स किया है। कहने का मतलब यही है कि आपने कहावत सुनी है ना कि हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा, वही वाली बात हो गई इन दोस्तों के साथ, इन बच्चों के साथ, कि भाई इन 26 लोगों ने एग्जाम क्रैक भी कर लिया, पास भी कर लिया, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा 30 नवंबर को। इनके नियुक्ति, ये जो सभी के सभी 26 अभ्यर्थी है, इनके नियुक्ति पत्र को क्या कर दिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। आगे जब इसके बारे में और फैसले निकल के आएंगे, तब आगे इसके ऊपर कार्यवाही करी जाएगी। तो नियुक्ति पत्र जो है बिहार के अंतर्गत इनको देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करी जाए हमारे बिहार की कि कुल मिलाकर NIOS डीएलएड जो इस 2017 18 19 का बैच आया था, उसमें कितने लोगों ने करा था। तो ऑल ओवर इंडिया की बात करी जाए तो 16 से लेकर 18 लाख बच्चों ने करा था। केवल बिहार की बात करी जाए तो बिहार में जो डेटा निकल के आ रहा है वो 2,85,000 का निकल के आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि कल के दिन अप्रोक्सीमेटली बिहार के अंदर का 3 लाख लोगों ने डीएलएड कोर्स कर रखा है 18 महीने का। तो वो 3 लाख में से अब करेक्ट वैल्यू आ गई है हमारे पास 2,85,000। और इनमें से बिहार का जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, 26 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे, अब उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, साफ साफ रोक लगा दी गई है। तो भाई बिहार में ही एक्शन देखने को मिल रहा है। बिहार में जो है अब नियुक्ति पत्र देने में यहां पर बिल्कुल मना चल रही है, मना कर रहे हैं, हम नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे, होल्ड करके रखेंगे इनका नियुक्ति पत्र। और बाकी जो रेगुलर डीएलएड वाले थे, उनका इनकी जगह पर क्या दिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा। तो एक तो ये बैड न्यूज निकल के आ गई है, भाई नियुक्ति पत्र रोक लिए जा रहे हैं बिहार के अंतर्गत, ये जो इन्होंने 18 महीने का डीएलएड कोर्स किया है, ठीक। दूसरी खबर आप लोगों को पता चल गई होगी कि जो बच्चे हैं उनके अंदर धैर्य जो था वो खत्म हो रहा है। शुरू में जो कहा जा रहा था कि 25 नवंबर तक आपका जो है सप्लीमेंट्री यानी कि वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, फिर कहा जा रहा था 30 तारीख के आसपास आ जाएगी, अब कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर तक आ जाएगी। और उसी को लेकर जो है बिहार के जिन विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है, एक संघ है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका नंबर आ जाएगा, और जिनको ऐसा लगता है वो अपने घर से निकले और बीपीएससी आयोग के बाहर उन्होंने क्या दिया, धरना दिया। बीपीएससी जो आयोग है, ऑफिस है, उसके बाहर उन्होंने पटना के अंतर्गत क्या किया, धरना किया। और उस धरने के बाद वो बोल रहे हैं कि हमारा बिहार का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वन यानी कि फेज 1 का, 7वें चरण का 1.0 का, वो जल्दी से जल्दी दीजिए, ठीक है। इसी के अंतर्गत कहा जा रहा है
कि लगभग लगभग इस परीक्षा के अंतर्गत 1,20,000 वैकेंसीज थी, जिसमें से केवल 80,000 पदों के ऊपर ही क्या हुई है, 80,000 पदों के ऊपर ही सिलेक्शन, मतलब 80,000 लोगों ने इसे ज्वाइन करा है, 40,000 लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं करा है। तो ये जो संघ है, ये जो विद्यार्थी है, ये कह रहे हैं कि 40,000 के ऊपर जल्दी से जल्दी क्या निकाल के लाएं, ये लोग वेटिंग लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल के आए। लेकिन दोस्तों आज की एक नई खबर निकल के आई है कि 80,000 से जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है, तो 80,000 से जो है वो संख्या बढ़कर हो गई है 92। यानी कि अब जो है 92,000 विद्यार्थियों ने इसके अंतर्गत क्या कर लिया है, अपना नामांकन यानी कि अपना नियुक्ति पत्र ले लिया है और वो विद्यालय में जाकर पढ़ाने लग गए हैं। लेकिन अभी भी यहां पर क्या है, अप्रोक्सीमेटली 38,000 के आसपास, 38 तो नहीं बोलेंगे, 28,000 के आसपास बोलेंगे, अभी भी खाली है। जो कि डेटा अब जब नया निकल के आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि 28 से लेकर 32,000 वैकेंसीज जो है वो अभी भी खाली है। इसके ऊपर जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, ठीक है। लेकिन उसी के लिए शिक्षा विभाग ने अपना जवाब दिया। शिक्षा विभाग ने क्या जवाब दिया, ये अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे, अगर अलग अलग प्रकार की चीजों को आप फॉलो करते तो आपको पता होगा। उसके अंतर्गत शिक्षा विभाग ये कह रहा है, एक तो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि भीड़ लगाने से रिजल्ट जल्दी नहीं निकलेगा, ये आयोग कह रहा है। कौन कह रहा है, आयोग। बीपीएससी के बाहर आप धरना दे रहे हो या अलग अलग प्रकार की भीड़ जमा कर रहे हो, तो उन्होंने कहा भीड़ लगाने से जो जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। उनका जो ये पूरक रिजल्ट है, ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, इसके बारे में अगर डिटेल की बात कही तो उन्होंने कहा है कि ये जो शिक्षक भर्ती हुई है इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर तक, चयनित अभ्यर्थियों की जो लास्ट डेट है क्या करने की, नियुक्ति पत्र लेने की, योगदान करने की, वो है 30 नवंबर। 30 नवंबर तक नियुक्ति आ जाने के बाद, जिन जिन्होंने नियुक्ति पत्र लिया है उन आने के बाद सरकार से सभी जिलावार रिक्तियां प्राप्त की जाएंगी कि किस किस जिले में कितनी कितनी रिक्तियां बची हुई हैं और किस श्रेणी के कितने उम्मीदवारों ने योगदान नहीं दिया है। यह फिर उसके बाद देखा जाएगा और इसके बाद ही पूरक रिजल्ट जो है वो संभव है। आगे आयोग ने कहा कि कार्यालय के बाहर आकर भीड़ लगाने से रिजल्ट जल्दी प्रकाशित नहीं होगा। सचिव रवि भूषण ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में समग्र रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा और इसमें अभी समय लगेगा। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पहला चरण जो हुआ था, उस पहले चरण में जब सारे के सारे नियुक्ति पत्र यानी कि नियुक्ति योगदान हो जाएंगे, उसके बाद जब आपकी रिक्तियां बचेंगी, किस जिले में कितनी रिक्तियां बचेंगी, वो शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और शिक्षा विभाग उसके ऊपर पूरा का पूरा ब्यौरा तैयार करने के बाद उसके रिजल्ट को जारी करेगा और उसके लिए क्या लगेगा, अभी समय लगेगा। और आगे इन्होंने ये बात और कह दी कि आयोग का ध्यान जो है वो अभी वो कहां पर है, वो दूसरे चरण पर है। पूरक रिजल्ट तैयार करने में समय लगेगा। इधर बुधवार को काफी छात्र आयोग कार्यालय के बाहर पूरक रिजल्ट जल्द जारी करने के लिए मांग लेकर धरना देने गए थे। तो देखो दोस्तों, इन्होंने साफ कह दिया है कि आयोग का जो अभी ध्यान है पूरा का पूरा वो किस तरफ है, तो वो है दोस्तों आपका सेकंड फेज का एग्जाम करवाने के लिए। तो देखो वैसे तो बात आपको ये बात ठीक है, आयोग का ध्यान सेकंड फेज की तरफ है, लेकिन आयोग तो एग्जाम देगा ना, एग्जाम लेगा, एग्जाम का रिजल्ट निकालेगा। मेरिट लिस्ट तो शिक्षा विभाग को निकालनी है, मेन तो वही है। तो वही वाली बात है कि शिक्षा विभाग को पहले रिक्तियां आएंगी, रिक्तियां वो तैयार करेगा, उसके बाद वो रिजल्ट तैयार करेगा, फिर वो बीपीएससी को देगा और बीपीएससी प्रकाशित करेगा। तो यहां पर आयोग का क्या बात होगी, बीपीएससी क्या बात होगी। बीपीएससी अगर अपने सेकंड फेज के ऊपर ध्यान दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे वो ध्यान, और वो जरूरी भी है एग्जाम लेना, लेकिन कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए। ये थोड़ी है कि आपका फेज 1 हो गया, फिर फेज 2 हो गया, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल रहे हो। जो ये पूरा का पूरा चीजें दिख रही हैं उसके अंतर्गत तो यही लग रहा है कि आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं सेकंड फेज की भर्ती के आसपास ही ना दिख जाए, सेकंड फेज की जो रिजल्ट है उसके आसपास ही ना दिख जाए, क्योंकि सेकंड फेज का जो एग्जाम है वो होने वाला है। रिजल्ट भी अप्रोक्सीमेटली जनवरी के आसपास देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो सेकंड फेज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। फिर जब सेकंड फेज हो जाएगा तो फिर कहेंगे हम रिजल्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फिर रिजल्ट हो जाएगा, फिर आप लोगों के रिजल्ट के ऊपर ये लोग ध्यान देंगे। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा निकल के आ रहा है कि भाई अब जो आप लोगों का सेकंड फेज का या फिर फर्स्ट फेज का जो वेटिंग लिस्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, पूरक रिजल्ट है, वो कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, ढीला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको वेटिंग लिस्ट के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा और समय देना होगा, थोड़ा सा और समय लग सकता है इसके अंतर्गत, क्योंकि साफ कह रहे हैं शिक्षा विभाग वाले कि आयोग के बाहर भीड़ लगाने से रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। जब तक विभाग ये नहीं बताएगा कितने जिले के अंतर्गत कितनी रिक्तियां बाकी हैं, रिजल्ट तैयार नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और इसको तैयार करने के लिए क्या होगा, तो अभी आयोग
सेकंड फेज के ऊपर ध्यान दे रहा है वो कंप्लीट कराने के बाद रिजल्ट के ऊपर ध्यान देगा। उनका कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये निकल रहा है। तो आप लोगों को, हम लोगों को, या वो सभी के सभी बच्चे जो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, हम लोगों को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात रही डेट की, तो भाई कोई पता नहीं है डेट का कब देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से तो आप ये उम्मीद लगाकर आप लोग यही बैठिए कि कहीं ना कहीं आप लोगों को, हम लोगों को ये लग रहा था कि 5 दिसंबर तक आपको ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो अब 5 दिसंबर में मुझे कम ही लग रहा है, क्योंकि 2 दिन बाद आप लोगों का क्या है, एग्जाम है। 7 तारीख से एग्जाम चालू है, 7 से लेकर 15-16 तक एग्जाम चलेंगे। एग्जाम में पूरा का पूरा आयोग व्यस्त हो जाएगा। आयोग उसके अंतर्गत एग्जाम सही तरीके से लेने के ऊपर कार्य करेगा। तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट या तो आपका सेकंड फेज के आसपास देखने को मिलेगा जब इनका रिजल्ट आएगा, या फिर उससे थोड़ा सा पहले देखने को मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो आपके इधर ही किधर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कृपया करके जो भी सप्लीमेंट्री का रिजल्ट वेट कर रहे हैं, अपने अंदर धैर्य बनाकर रखिएगा। अपने आप को यह समझा लीजिएगा कि रिजल्ट अभी जल्दी आने वाला नहीं है, ठीक है। और जैसे ही इसके बारे में कोई कंफर्मेशन डेट निकल के आती है, कुछ और अपडेट निकल के आता है, मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में जरूर इत्तिया कर दूंगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।